एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आईं? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली थरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज,
पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूँ, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे।
परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा, और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के जनान खाने में बैठे हुए थे। बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में दे दिया। बादशाह अपनी बाहों का पालना बनाकर उसे झुलाने लगे। खेलते खेलते शहजादे ने अपने दोनों हाथों से बादशाह की मूंछ पकड़ ली। बादशाह बड़ी मुश्किल से अपनी मूंछ छुड़ा सके। वे दरबार में आए। उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर कोई मेरी मूंछ नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? किसी ने कहा कि मूंछ खींचने वाले की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। जितने मुंह उतनी बातें। किंतु किसी के जवाब से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। आखिर उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बीरबल बोला, जहांपना, उसे मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल के उत्तर से बादशाह मुस्करा दिए और कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, पर उसे मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने निवेदन किया, बादशाह सलामत, आपकी मूंछ नोचने वाले नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल की पहुंच पर सभी दरबारी दंग रह गए। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। अगले दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा, खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या था? बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए। वह आगे और भी बताने जा रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक एक दिन बादशाह को याद आया कि उस दिन बीरबल ने दावत की भोज्य सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वे बोले, बीरबल और क्या? बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीजों के नाम बताते बताते बादशाह ने उन्हें दूसरे काम में उलझा दिया था और वर्णन अधूरा रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। उपस्थित दरबारी नहीं समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कढ़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है।
उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाने लगा। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कढ़ी अपने अपने यहाँ तैयार करवाई। कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कढ़ी की हंडियां बादशाह के सामने ले जाकर पेश की। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हंडियों में क्या है? दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहां पनाह, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कढ़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हंडियों में आपको भेंट करने के लिए कढ़ी लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में उन्होंने उन सबको दरबार से बाहर जाने का हुक्म देते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए। अकबर बादशाह के दरबार में बहुत से मुल्ला शरीक थे। उन्हीं में एक या मुल्ला दो प्याजा, वह मंत्री था। मुल्ला ऊपर से तो बीरबल के साथ हंसी मजाक करता था, किंतु भीतर ही भीतर बीरबल से जलता था। उन्हें किसी न किसी तरह चोट देने की योजनाएं बनाता रहता था। अगर कोई बीरबल की तारीफ कर दे तो उसके तनबदन में आग लग जाती थी। एक दिन अकबर बादशाह ने भरे दरबार में बीरबल की पगड़ी की तारीफ कर दी। इस प्रशंसा से मुल्ला दो प्याजा जल उठा, किंतु वह अपना भीतरी भाव छिपाकर बादशाह से बोला, आलीज़ा, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं इससे भी अच्छी पगड़ी बांधकर दिखा सकता हूँ। दूसरे दिन मुल्ला दो प्याजा पगड़ी बांधने की कला दिखाने की आज्ञा लेकर वहां से रुखसत हुआ। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। अगले दिन वह पगड़ी बांधकर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह को मुल्ला की पगड़ी बांधने की कला बहुत पसंद आई। उन्होंने लोगों के सामने उसकी बड़ी प्रशंसा की, यहाँ तक कि उसकी पगड़ी को बीरबल की पगड़ी से भी अधिक अच्छा बताया। मुल्ला दो प्याजा बड़ा प्रसन्न था। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, यह मुल्ला जी की कला नहीं है, बल्कि इसका श्रेय इनकी स्त्री को ही मिलना चाहिए। उसी के कारण मुल्ला जी ने बाजी मार ली। यदि आपको मेरा यकीन न हो तो ये सबके सामने दोबारा पगड़ी बांधकर दिखा दें। मुल्ला दो प्याजा बिना दर्पण के काफी कोशिश के बाद भी पहले जैसी पगड़ी नहीं बांध सका। आठ बादशाह और समस्त दरबारियों के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ा। बादशाह ने हंसते हुए मुल्ला दो प्याजा से कहा, धन्य है मुल्ला जी, जो काम इनसे नहीं बन पड़ा वह जोरू से करवाते हैं। एक बार बादशाह अकबर युद्ध पर जा रहे थे। उनके साथ हजारों सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। रास्ते में एक जगह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि इस जंग में विजय किसकी होगी? इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह बात तो मैं जंग का मैदान और अपने दुश्मन को देखकर ही बताऊंगा। मैदाने जंग में पहुंचने के बाद बादशाह ने निगाहों ही निगाहों में बीरबल की ओर देखा और इशारे से वही सवाल किया, जहां पनाह, जीत तो आपकी ही होगी। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। यह तुमने कैसे समझ लिया बीरबल? अकबर बादशाह ने पूछा। मैं देख रहा हूं जहां पनाह कि आपका दुश्मन हाथी पर सवार होकर आया है। यह सब जानते हैं कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर स्वयं अपने शरीर पर फेंकता है और युद्धोन्माद में अपनी सुध-बुध खो बैठता है। दूसरी ओर आप घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा बहादुर होता ही है, उसे लोग गाजी मर्द कहकर भी पुकारते हैं। फिर उस जंग में जीत अकबर की ही हुई।
जीत के बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। एक बार एक मशहूर व्यापारी के यहाँ बहुत सा धन चोरी हो गया। उस व्यापारी ने इसकी रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों को दी। काफी जांच पड़ताल के बाद भी चोर नहीं पकड़ा जा सका। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें उठा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उससे पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढाढ़स बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम बता पाने में असमर्थ हूँ। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए चपरासी नियुक्त कर दिए गए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, ने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकर रखे गए थे। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं, वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो कुछ माल चोरी हो गया था, वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसका परिणाम यह होता कि मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। बादशाह अकबर के दीवान बीरबल के किस्से काफी दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। यहाँ तक कि फारस का बादशाह भी बीरबल की बुद्धि और चतुराई की काफी प्रशंसा करता था। वह बीरबल को देखने के लिए बहुत लालायित था।
उसने बादशाह अकबर के पास एक दूत के द्वारा संदेश भिजवाया जिसमें बीरबल को बुलाने की बात लिखी थी। दूत कई दिनों का रास्ता तय करके दिल्ली पहुंचा और बादशाह अकबर को बड़े अदब से सलाम करके फारस के बादशाह का पत्र दे दिया। अकबर ने बड़े राजसी ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस की ओर रवाना कर दिया। फारस पहुंचकर बीरबल ने शहर से बाहर एक बाग में अपना डेरा जमाया और उस दूत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल शहर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने कर्मचारियों को अपने जैसे वस्त्राभूषणों से सजाकर सबके साथ दरबार में आ बैठा और बीरबल को वहां ले आने का हुक्म दिया। दूत द्वारा बादशाह के बुलाने का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने पहुंचा। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक जैसी पोशाक पहने बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको देखता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास पहुंचा और उसे अदब से सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उन्हें अपने पास बैठाया तथा उसकी बड़ी खातिर की। बाद में उसने पूछा, बीरबल, यह तुम कैसे जान पाए कि हम ही फारस देश के बादशाह हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, आपकी निगाह सब पर थी और सबकी निगाह आप पर थी, इसलिए मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। फारस के बादशाह ने बीरबल की बुद्धि की खूब प्रशंसा की। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, आलीज़ा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई एक फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सी खबर देने के लिए कहा।
दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूँ। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजयी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। राजा अकबर हमेशा कोई ना कोई सवाल बीरबल से पूछते रहते थे और बीरबल भी बड़े ही शान से, बड़े ही खुशी से अकबर के सवालों का जवाब दिया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान कहाँ है? भगवान क्या करता है और भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? यह 3 सवाल अकबर ने बीरबल से पूछ लिया। बीरबल भी भगवान के पक्के भक्त और सेवक थे। वह भगवान का पूजा पाठ बहुत करते थे, लेकिन बीरबल को यह नहीं पता था कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। यह बातें बीरबल को नहीं पता थी। बीरबल ने अपने मन ही मन सोचा, आज तो मैं फंस ही गया। दुनिया का यह पहला इतिहास होगा कि अकबर के सवाल का जवाब बीरबल नहीं दे पाया। बीरबल परेशान हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं? बीरबल ने कहा, नहीं हजूर, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं 7 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने 7 दिन में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने हाँ भरी और अपने घर को चले आए। बीरबल जब भी घर आते थे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। बड़े खुश होकर अपनी बेटी को गले लगाते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। लेकिन उस दिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधा अपने शयन कक्ष में जाकर बैठ गए। बीरबल की बेटी ने सोचा, आज मेरे पिताजी को क्या हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं करते थे। इतना कहकर बीरबल की बेटी बीरबल के पास पहुंच गई और उसने बीरबल से पूछा, पिताजी आपको क्या हो गया? आप क्यों चिंता में डूबे हुए हैं? बीरबल ने कहा, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बीरबल ने बातों को टालना चाहा, लेकिन बीरबल की बेटी भी बहुत जिद्दी थी। उसने अपने पिताजी से सच कहने को कहा। बीरबल अपनी बेटी के सामने विवश हो गए और राजा अकबर किए हुए सारे प्रश्नों को अपनी बेटी के सामने कह दिया। बीरबल की बेटी मुस्कुराकर बोली, बस इतनी सी बात है, आप चिंता ना करें पिताजी, इन सारे प्रश्नों के उत्तर कल राजा के सामने जाकर मैं दूंगी। बीरबल को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी बच्ची अकबर के इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर कैसे देगी। बीरबल ने अपनी बेटी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर बीरबल ने कहा, ठीक है, अकबर के किए हुए प्रश्नों के उत्तर कल तुम राजमहल में जाकर दे देना। दूसरे दिन बीरबल अपनी पुत्री को अकबर के पास ले गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम तो 7 दिन की मोहलत लेकर गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए?
अखबार ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकाले हैं। बीरबल बिल्कुल मौन खड़े रहे और उनकी छोटी सी लड़की सभा के आगे आ गई और महाराज अखबार से उस लड़की ने कहा, आपको महाराज किसने बनाया? किसने आपको यह राज सिंहासन दिया? आप तो चपरास बनने के लायक भी नहीं हैं। उस लड़की की यह बात सुनकर अकबर पहले तो बहुत गुस्सा हुए, फिर बाद में अपने गुस्से को काबू करते हुए अकबर ने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम और क्यों इस प्रकार की बात कर रही हो? मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात नहीं है जिसके कारण मैं राजा नहीं बन सकता? क्या कमी है मेरे अंदर, बताओ तो। लड़की ने कहा, जो व्यक्ति घर में आए हुए मेहमान को उठना बैठना, मेहमान का स्वागत करना नहीं जानता, वह राजा बनने के लायक नहीं है। लड़की की बात सुनकर बीरबल हाथ जोड़कर राजा के समक्ष जाकर माफी मांगने लगे। हजूर, माफ कीजिएगा, यह कन्या मेरी पुत्री है, यह बहुत छोटी है, इसे शब्दों का ज्ञान नहीं, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए महाराज। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बेटी सच में बहुत ही चतुर है, तुम्हारी बेटी ने मुझे सही शिक्षा दी है। राजा होने के अहंकार में मैंने इनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारी बेटी ने जो किया बिल्कुल सही किया। इतना कहकर राजा ने बीरबल की लड़की को आसन में बैठने को कहा, लेकिन वह लड़की बैठी नहीं। उसने कहा, मैं आसन में नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई, मैं तो इसलिए आई हूँ कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आई हूँ। अकबर ने सोचा, मैं इससे और बातें करूंगा तो यह मेरे को और लज्जित करेगी, इससे ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं। अकबर ने कहा, यह बहुत ही होनहार लड़की है, आठ इसके लिए एक कटोरे में दूध लेकर आओ, इसको दूध पिलाएंगे। राजा की बात सुनकर दरबान ने बीरबल की लड़की के लिए कटोरा भर के दूध लाए और उसको दे दिया। बीरबल की लड़की ने दूध से भरा कटोरे को हाथ में लिया और उंगली से उस दूध को घुमाने लगी। उस लड़की ने दूध को नहीं पिया, बहुत देर तक घुमाती रही। अकबर को बड़ा आश्चर्य लगा कि दूध क्यों नहीं पी रही। अकबर ने उस लड़की से कहा, बेटी दूध पी लो, दूध। बीरबल की लड़की ने कहा, मैं दूध नहीं पीऊंगी बल्कि मैं घी खाऊंगी, इसीलिए मैं इस दूध से भरे कटोरे को उंगली से घुमा रही हूं ताकि इस दूध से भरे कटोरे से घी निकल आए। अकबर ने उस लड़की से कहा, क्यों बेवकूफी भरी बातें करती हो, भला ऐसे कैसे घी निकल सकता है? घी निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें थोड़ा दही डालना पड़ता है, उसको जमाना पड़ता है, फिर उस जमे हुए दही को मथना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी निकलता है। ऐसे उंगली को घुमाने से घी नहीं निकल सकता। बीरबल की लड़की ने कहा, सच में महाराज, आप तो बहुत ही समझदार और होशियार है। अकबर ने कहा, इसमें होशियारी की क्या बात है, यह तो कोई भी बता सकता है। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज, आपने मेरे पिताजी से क्या प्रश्न किया था? अकबर ने कहा, मैंने आपके पिताजी से यह कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज, आप तो स्वयं जानते हैं कि भगवान कहाँ रहता है, फिर भी आपने मेरे पिताजी से पूछा। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मैं स्वयं जानता हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, आप जानते तो हैं भगवान कहाँ रहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार इस दूध से भरे हुए कटोरे के चारों तरफ घी छुपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी कटोरे में चारों तरफ भगवान छुपा हुआ है। जैसे दूध में घी भरा पड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा उसे हल्का गर्म करना पड़ता है और गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही बोले तो दो शब्द गुरु के मंत्रों का डलवाना पड़ता है उस जीवन रूपी दूध में। जैसे ही हम अपने जीवन रूपी दूध
में मंत्र रूपी दही डालते हैं तो वह जमकर भक्ति का रूप ले लेता है। फिर हम साधना और संयम की मथनी चलाते हैं। जब हम साधना और संयम में जीवन को ढाल लेते हैं तब जाकर उसमें से भगवान जीवन रूपी कटोरे में निकल आता है। इतना सब करने के बाद तब हमें भगवान दिखता है। जिस प्रकार दूध से घी निकलने की पद्धति है, उसी प्रकार जीवनरूपी कटोरे से भगवान को देखने के लिए हमें अपने जीवन को उसी प्रकार से मथना होगा, तब जाकर भगवान दिखता है। बीरबल की लड़की की बात सुनकर अकबर हैरान हो गए और हंसते हुए बीरबल की लड़की से कहा, बेटी मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, अब मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो। बीरबल की लड़की ने कहा, कौन सा दूसरा प्रश्न? अकबर ने कहा, भगवान क्या करता है? लड़की ने कहा, महाराज आप फिर से गलती कर रहे हो। अकबर ने कहा, कौन सी गलती? लड़की ने कहा, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है और जो ज्ञान लेता है वह शिष्य होता है। बीरबल की लड़की ने फिर अकबर से कहा, आप मुझे यह बताइए महाराज कि इस सभा में ज्ञान कौन दे रहा है और ज्ञान कौन ले रहा है? अकबर ने बोला, इस सभा में तुम मुझे ज्ञान दे रही हो और मैं तुमसे ज्ञान ले रहा हूँ। फिर उस लड़की ने कहा, हमारे हिंदू धर्म में जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है और जो ज्ञान लेता है वह शिष्य होता है। शिष्य हमेशा गुरु के नीचे बैठता है, गुरु का आसन हमेशा शिष्य के आसन से ऊपर होता है। बीरबल की लड़की की बात सुनकर अकबर राजा के होश उड़ गए और अकबर ने उस लड़की से कहा, बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस सभा में तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, आखिर तुम मेरी गुरु हुई, इसलिए मैं तुमको अपने सिंहासन पर बैठा देता हूँ और मैं स्वयं तुम्हारी जगह में बैठ जाता हूँ। उस छोटी सी लड़की को अकबर ने अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गए और फिर कहा, अब बताओ बेटी मेरे सवालों का जवाब। बीरबल की लड़की फिर मुस्कुराकर बोली, महाराज उत्तर तो आपने फिर स्वयं दे दिया। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल की पुत्री ने बोला, महाराज आपका दूसरा प्रश्न था भगवान क्या करता है, जो अभी अभी चमत्कार हुआ है। भगवान वही करता है, राही को पहाड़ बना देता है और पहाड़ को राही बना देता है। मैं 6 साल की कन्या आपके सिंहासन पर अपने आप आ गई और आप इतने बड़े महाराज मेरी जगह स्वयं आ गए, भगवान यही करते हैं। उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर अकबर जी बहुत खुश हुए और उस लड़की से फिर से कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है वह भी बता दो। बीरबल की लड़की ने कहा, आपने तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान क्या नहीं करता है। महाराज मैं आपको बिना कोई उदाहरण दिए इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। आपने पूछा भगवान क्या नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं, भगवान वह सब कुछ नहीं करता जो आप करते हो, बस भगवान में और आप में यही फर्क है। अकबर ने कहा, क्या भगवान क्या नहीं करता जो मैं करता हूँ? बच्ची ने कहा, भगवान रोटी नहीं खाते, भगवान बच्चे पैदा नहीं करते, भगवान किसी नौकरी पर नहीं जाते हैं और अंतिम बात, भगवान आपकी तरह किसी दूसरे को परेशान भी नहीं करते, बस यही फर्क है भगवान में और आप में। अकबर को उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और अकबर बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले कि है बीरबल, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी चतुर और चालाक है, तुमसे जीतना मेरे बस की बात नहीं। यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, काबारी तथा रिश्तेदार बीरबल से बैरभाव रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहकर्मचारीवल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया।
उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापधाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकी। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपना अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा।
बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा।